सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम। हम लोग श्रवण कर रहे हैं यमराज ने नचिकेता को जो आत्म तत्व का उपदेश दिया है। एक बात होती है, अगर किसी चीज को सुनने के पहले या प्राप्त करने के पहले उसका महत्व हमको मालूम हो जाए तो सुनने वाले की या प्राप्त करने वाले की सावधानी बढ़ जाती है और उसको उसमें रुचि पैदा होती है। यद्यपि नचिकेता तो एक श्रेष्ठ जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासु है, लेकिन फिर भी नचिकेता के सामने यमराज जी इस आत्म तत्व को, ये आत्म तत्व अत्यंत दुर्लभ क्यों है, यह आत्म तत्व अत्यंत दुर्लभ है और इसको प्राप्त करने का क्या फल होता है, इसे प्राप्त करने से क्या लाभ होता है, इसका वर्णन आगे कर रहे हैं। यमराज कहते हैं, तं दूरदर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहा तं दूरदर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गवरेष्ठं पुराण गुहा तं दूरदर्शं गूढ़मनुप्रविष्टं गुहाहितं गवरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगादिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। क्या कहते हैं, ये जो आत्म तत्व है ये तं दूरदर्शं, ये अत्यंत दूरदर्शन है। दूरदर्श यानी दूरदर्श का मतलब होता है दूर, मतलब बहुत कठिनता से जिसका दर्शन हो सके, जो बड़ी कठिनाई से जिसका साक्षात्कार किया जा सके, ऐसा ये तत्व है। ये जो आत्म तत्व है जिसके विषय तुमने पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या रहता है, तो मृत्यु के बाद ये आत्म तत्व रहता है और ये आत्म तत्व का साक्षात्कार बड़ी ही कठिनाई से होता है। कोई सामान्य रूप से सरलता पूर्वक इसका दर्शन नहीं कर सकता। इसमें कई कारण हैं और ये आत्म तत्व क्या कह रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों है कि बड़ा कठिनता से दर्शन होता है। कहते हैं ये गूढ़ है। गूढ़ यानी बड़ा ही गूढ़, मतलब एक तो होता है कठिन, कहते गूढ़ पहेली, मतलब पहेली जिसको हल करना कठिन हो, गूढ़ समस्या जिसको हल करना कठिन हो, तो एक तो ये गूढ़ है। और गूढ़ का मतलब ये भी होता है जो छिपा हुआ होवे। तो ये जो आत्म तत्व है ये छिपा हुआ है, मतलब प्रकट नहीं है। जैसे हमको कोई चीज हो आंख से देखने वाली, वो तो हम समझ लेंगे, आंख से देख लेंगे, कान से सुनने वाली उसको सुन लेंगे, किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करने वाली हो उसको सुन लेंगे। आप लोग देखेंगे कि जो बच्चों की पढ़ाई भी होती है, स्कूली पढ़ाई, इसके अंदर में कई सब्जेक्ट होते हैं, है ना, विज्ञान है, इतिहास, भूगोल, कई सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर में जो मैथ्स है, गणित, ये कुछ कठिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य विषयों को तो एक बार का विद्यार्थी या क्या कहते हैं याद कर लेगा, रट लेगा, तो उसका कुछ काम चल जाएगा, पूरा काम तो नहीं चलेगा लेकिन कुछ काम चल जाएगा, चलो पासिंग नंबर ला लेगा। लेकिन
गणित के अंदर में हर जगह अपने दिमाग का प्रयोग करना है। गणित के अंदर में हर जगह दिमाग का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि उसको रट लिए और काम चल जाए, ऐसा नहीं है। बस पहाड़ा और गिनती ये बचपन में जो याद कर लिया सो कर लिया, पर उसमें भी एक तरीका है। जो पहाड़े हैं उसके अंदर में भी एक पूरा साइंस रखा हुआ है, उसके अनुसार पहाड़े तैयार हुए हैं और तभी जाकर के उसको पहाड़ों का मतलब पूरा जो है पूरा एक साइंस है। उसके अंदर में एक पूरा जो उसको दिमाग से ही हल करना पड़ेगा। तो गणित विषय बड़ा कठिन माना जाता है। उसी प्रकार से ये जो आत्म तत्व है ये गूढ़ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई तुमको कागज पे लिख करके दे दे या कहीं पहेली तुमको ऐसे बोर्ड पर बता दे या कुछ किसी भी प्रकार से ये तुमको दिखाई नहीं पड़ सकता और किसी भी इंद्रियों के द्वारा, ना आँख से, न नाक से, न कान से, न त्वचा से आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गूढ़ है। गूढ़ अत्यंत कठिनता से ही देखा जा सकता है, प्रकट नहीं है, छिपा हुआ है। और कहते हैं गूढ़म अनुप्रविष्टं। अनुप्रविष्ट, अनुप्रविष्ट मतलब क्या हो रहा है? जितने भी संसार में जहाँ कहीं जो कुछ भी है सब में ये प्रविष्ट है। संसार में जो कुछ है सब में प्रविष्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आत्मा से रहित हो जाए, सब में ये आत्मा प्रविष्ट है। और आगे कहते हैं गुहा हितं। गुहा, गुहा मतलब होता है गुफा, एक गुप्त स्थान उसके अंदर में स्थित है। पर यहाँ पर गुहा का मतलब बुद्धि रूपी गुहा से कहा जाता है। अच्छा, एक बात है, बुद्धि रूपी गुहा कहने से सबका दिमाग में पिक्चर क्या बनता है कि हृदय के अंदर में एक गुफा है कोई, उसी के अंदर में आत्म तत्व रहता है, ये बात होती है। और वास्तव में ये जो बुद्धि रूपी गुहा है, ये पूरा जो ये शरीर है, ये शरीर पूरा परिमाण की बुद्धि है और इसके अंदर में पूरे में ये आत्म तत्व विद्यमान है, लेकिन उसके बावजूद भी आंख से नहीं दिखाई पड़ता। परंतु अगर इस आत्म तत्व का अभाव हो जाए तो समझ में आएगा कि आत्मा के बिना शरीर कुछ चल नहीं सकता, शरीर बेकार है ना, ये कुछ भी इसकी एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो गुहा हितं, बुद्धि रूपी गुहा के अंदर में छिपा हुआ है। और क्या कहते हैं? गव्वरेष्ठं पुराणम। गव्वरेष्ठम, गव्वर गहर मतलब कहते हैं कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्थान हो वहां पर ये है। तो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, यहाँ पर ये समझ सकते हैं कोई जंगल के अंदर में वो है, क्या समझे, कोई जंगल के अंदर में ये चीज है। तो यहाँ पर जंगल क्या है? संसार जो है ये पूरा का पूरा जंगल है। संसार क्या है? जंगल है। तो इस संसार रूपी जंगल के अंदर में गव्वरेष्ठं, उसके अंदर में प्रविष्ट है, ये उसके अंदर में समझो छिपा हुआ है। इसीलिए ये जो आत्म तत्व है ये सामान्य रूप से दिखाई नहीं देता। अभी ऊपर बताए थे कि सामान्य व्यक्ति के बताए जाने पर भी नहीं दिखाई देता, इसको बताने वाला भी बड़ा दुर्लभ है और इसको समझने वाला भी बड़ा दुर्लभ है, और तो और बताने के बाद भी समझ में आ जाए ये बड़ा मुश्किल है। ये अभी आगे पीछे बताया गया। तो ये आत्म तत्व है, ये अत्यंत कठिनता से समझ में आने वाला है। पर एक बात है, ये जो आत्म तत्व है और एक चीज और है यहाँ पे, पुराणम। पुराणम मतलब सबसे अधिक जो प्राचीन है उसको कहते हैं पुराण। जैसे भगवान को कहा पुराण पुरुष है ना, जो सबसे आदि में सृष्टि में जो कुछ भी नहीं उत्पन्न हुआ था तब वो आत्म तत्व, तब वो भगवत तत्व था। तो भगवत तत्व जिसको हम कहते हैं वास्तव में वही आत्म तत्व है। तो बताइए भगवान आंखों से दिखाई पड़ते हैं क्या? लेकिन तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। सब कहीं व्याप्त है लेकिन प्रकट नहीं है, प्रेम से ही प्रकट होते हैं। तो वो प्रेम उत्पन्न करना जिसके द्वारा वो परमात्म तत्व प्रकट हो जाए ये कठिन है।
परमात्मा तो सब कहीं है। हमारे किसी संत ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होई, हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कोई एक होए। मतलब कहते हरि जो है ने परमात्म तत्व संसार में दुर्लभ नहीं है, लेकिन जो हरिजन है, जो वास्तव में हरि को मानने वाले हैं या हरि का पता बताने वाले हैं, हरि का दर्शन कराने वाले हैं, या जिन्होंने हरि का दर्शन स्वयं किया है, ऐसे हरिजन दुर्लभ है, ऐसे हरिजन दुर्लभ है। और क्यों कहते हरि हेरा सब जग मिले। हरि तो आप देखो सब कहीं है, परंतु हरिजन कोई एक होगा। हरिजन जो वास्तव में हो, हरि सब कहीं है, उसके बावजूद भी उस हरि को जानने वाला, उस हरि को देखने वाला, उस हरि के अंदर में रमने वाला और वो हरि का पता सबको बताने वाला कोई एक ही होगा, है ना। तो यही बात यहाँ पर है कि जो आत्म तत्व है सब कहीं व्याप्त है, लेकिन फिर भी इसका दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि इसको बताने वाला कोई नहीं है। इसको बताने वाला जो सद्गुरु है वो बड़ा ही दुर्लभ है। जो हरिजन यानी कि सद्गुरु, जो हरिजन संत जिन्होंने उस आत्म तत्व का दर्शन कर लिया है, वही सच पूछा जाए तो सद्गुरु हैं। और वही सद्गुरु जब इस आत्म तत्व का उपदेश देते हैं तभी ये आत्म तत्व समझ में आता है, तभी इसका दर्शन हो पाता है। तो आगे कहते अब इसके आत्म तत्व क्या ऐसा कठिन है जिसको कोई जान ही नहीं सकता। तो फिर जब जान नहीं सकता तो श्रुतियों में कहा तद विद्धि, उसको जानो। क्यों कहा, है ना। आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मंतव्यो जिज्ञासितव्य, ऐसा कहा है। आत्मा ही जिज्ञासा करने योग्य है, ये क्यों कहा। उस आत्मा की जिज्ञासा करो, उस आत्मा को जानो, ऐसा क्यों कहा। तो बोलते नहीं, ऐसा नहीं है कि ये बोला गया है कि दुर्दर्श यानी कठिन है उसको जानना, लेकिन असंभव नहीं कहा। ऐसा नहीं कहा कि उस आत्म तत्व को जान ही नहीं सकते, ये नहीं कहा। कोई एक हो, हरिजन कोई एक होगा, ये कहा गया है। इसको जानना कठिन है, समझ लीजिए। चैलेंज, एज ए चैलेंज आप लो कि मैं इस आत्म तत्व का दर्शन करूंगा ही। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा कि जो आत्मज्ञानी है वो कोई एक होता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वहां पे भी उन्होंने कहा कि ऐसा महात्मा जो वासुदेव यानी भगवान को, आत्मा को सब कहीं देखता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ एक होता है, दुर्लभ यानी लाभ लभने को कठिन, और फिर सुदुर्लभ यानी दुर्लभ से भी कठिन, अत्यधिक कठिन है। ठीक है ना। तो कहते हैं ये आत्म तत्व को कैसे जाना जा सकता है, उसके लिए उपाय अगली इसमें बता रहे हैं। कहते अध्यात्म योगादिगमेन देवं। देव का मतलब यहाँ पे आत्म तत्व से है। अध्यात्म योगादिगमेन, अध्यात्म योग को समझ करके ही ये आत्म तत्व जाना जा सकता है। अध्यात्म योग यानी क्या। सबसे पहले हम समझे कि अध्यात्म ने कहा, अध्यात्म का अर्थ भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में क्या, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। क्या कह रहे हैं, अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अक्षरं ब्रह्म परमं, जो परं ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, वो स्वभाव, उसका स्वभाव यानी वो मेरा स्वरूप है। वो क्या है, वो स्वरूप है। ऐसा जानना ही अध्यात्म है, ऐसा जानना ही अध्यात्म है। और इस अध्यात्म के द्वारा क्या होता है, ये जो शरीर है, ये शरीर को आत्मा से अलग कर लिया जाता है। ये समझ लिया जाता है कि शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, दोनों को पृथक पृथक कर दिया जाता है। जैसे कच्ची खिचड़ी है
तो उसमें दाल और चावल अलग अलग है, आप उसको बीन के निकाल सकते हैं, है ना। तो समझ लीजिए कि इसको बीनना बहुत कठिन है, इसको निकालना है। तो ये इसको क्या है, शरीर और आत्मा को अलग अलग कर देना, यही अध्यात्म है। ऐसा इसके द्वारा किया जाता है। और कहते हैं इसको ऐसे इसकी प्रक्रिया बताइए। अब वो प्रक्रिया आगे भी बताएंगे इस ग्रंथ में। अब आगे कहते हैं इसका फल क्या है। अगर बहुत कठिन है, इसने को जान लिया, जैसे कहते हैं ना आईएएस करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत टफ कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन कोई बिल्कुल जुट जाए, दिन भर पढ़ाई करे, कोचिंग करे और इस प्रकार मेहनत करे तो सफल हो जाएगा, ठीक है। ये सफल हो जाएगा। और फिर सफल होने के बाद फिर उसका फल क्या होगा, फिर तो राजा है ना। फिर तो क्या है, सारे जिले का राजा है वो। जो चाहेगा वो सुधार करेगा, जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। अब वो भी उसके हाथ में, चाहे जो करे। तो कह रहे हैं कि इस आत्म तत्व को जान लेगा, उसका फल क्या होगा। वो आखिरी लाइन में कह रहे हैं, मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। मत्वा यानी इस आत्म तत्व को जानकर जो धीर है, धीर मतलब जो इस आत्म तत्व को जान ले वही धीर है, धैर्यवान है, बुद्धिमान है। धी का मतलब बुद्धि भी होता है, और धीरा जो बुद्धिमान है वो धीर। और जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, वही धैर्यवान होगा। उसके अतिरिक्त व्यक्ति धैर्यवान नहीं होगा। देखो बालक में धैर्य होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि उसको समझता नहीं है, उसके पास समझ नहीं है। और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसके पास धैर्य आ जाता है, वो समझदार हो जाता है ना। तो कह रहे हैं मत्वा धीरो, इस आत्म तत्व को जानकर क्या होता है, धीर पुरुष हर्ष शोकौ जहाति। हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता है। कोई कहेगा भी शोक त्याग कर देता है, यहाँ तक तो ठीक है, पर हर्ष का त्याग क्यों। कहते हैं जब तक के कहाँ पे जो संसार है ना, पूरा ये द्वंद्व से बना हुआ है। क्या है, पूरा द्वंद्व है, पूरा जहाँ लाभ है तो हानि है, जन्म है तो मृत्यु है, समझ गए। जन्म है तो मृत्यु है, लाभ है तो हानि है, आना है तो जाना है। उसी प्रकार से जहाँ पर हर्ष है वहाँ शोक है। जो शोक है वो हर्ष के रूप में आता है, दुख जो है वो सुख के रूप में आता है। एक बार क्या हुआ, जो आहा होती ना, आहा यानी दुख, वो ब्रह्मा जी के पास पहुंची। बोले भगवान आपने मेरे को बनाया ही क्यों, मेरा तो जीवन बेकार आपने बना दिया। बोले क्यों, क्या बात हो गई। मेरे को कोई चाहता ही नहीं, कोई मेरे को अपनाता ही नहीं, तो मैं कहाँ जाऊँ आखिर। ब्रह्मा जी ने कहा कोई चिंता मत करो। ब्रह्मा जी ने उसके अंदर में एक च जोड़ दिया आगे, च दन आह बन गई चाह। चाह यानी इच्छा। बस अब क्या था, हर व्यक्ति उसको अपनाया, चाह सबके अंदर में है। तो वो जो आह है वो चाह के रूप में जाकर के बैठ गई। और चाह किसकी होती, सुख की, है ना। चाह किसकी होती, कोई को दुख की चाह ना होती है क्या। सबको सुख की, आनंद की, बढ़िया ऐश्वर्य मिले, खूब अच्छा मिले, इसी की चाहना होती है। तो वो चाह जो थी, चाह के रूप, चाह जो थी आह के रूप में, ये सॉरी, जो आह थी वो चाह के रूप में फिर तो क्या सारे प्राणियों के भीतर में बैठ गई। और सारे प्राणी चाह को अपनाते हैं, चाह को छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। और बोलो आह ना, आह नहीं चाहिए, चाह सबको चाहिए। पर जब चाह आएगी तो आह के सहित, च और आह दोनों के सहित आती है। तो इसीलिए क्या होता है, जहाँ पर सुख होगा वहाँ पर दुख अवश्य आएगा, पक्की बात है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, देखो आपको कोई व्यक्ति, कोई चीज़ मिली, अपनी प्रिय चीज़, कोई प्रिय चीज़ मिली, तो जब मिलती है तो प्रारंभ में होता है हर्ष। होता क्या है, हर्ष मिली, कोई व्यक्ति मिला, कोई वस्तु मिली, कोई जो कुछ मिले तो हर्ष होता है, आनंद होता है। और लेकिन आनंद मिलता है, उसके बाद थोड़े दिन में साथ में एक भय भी लगता है, ये चीज़ हमारी खो ना जाए।
ये जो चीज़ है ये हमारी खो न जाए, ये इससे हम वंचित न हो जाए, आदि आदि। चिंता लगी रहती साथ में, कोई अच्छी वस्तु है तो उसको संभालो, कहीं चली नहीं जाए, कहीं इधर ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, आदि आदि। तो ये हो गई चिंता, साथ में हो गई हर्ष के साथ में चिंता हो गई साथ में, और उसी के साथ में भय। चिंता का मतलब भय, ये खो ना जाए, ये भय। और उसके बाद में चाहे जो चीज़ होगी, एक ना एक दिन तो उस चीज़ नष्ट होगी होगी। और अगर कोई तुम्हारी चीज़ मिली और उसका तुमने मन भर के उपभोग नहीं कर पाए और वो चीज़ तुम्हारे से लॉस्ट हो गई, खो गई या कुछ भी हो गया, तो बड़ा ही कष्ट होगा, तब तो अत्यधिक कष्ट होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है, चाहे जितना आप उसका उपभोग करो, लेकिन आपकी जो तृष्णा है, जो चाहना है, वो कभी पूरी नहीं होती, तब तो फिर कहना ही क्या है। और फिर क्या होगा, आखिर में कोई भी जो चीज़ है वो नष्ट होगी या उसका वियोग होगा ही। जो भी चीज़ होगी उसका वियोग होगा ही। तो जब वियोग होगा तो क्या होगा, शोक होगा, दुख होगा, है ना। तो जो भी चीज़ हमारे पास सुख वाली चीज़ आती है वो भी हर्ष, शोक और भय लेके आती है। और कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई विपरीत परिस्थिति आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई, वस्तु आई, कुछ भी आई, तो वो जब आती है तो वो पहले शोक देती है, पहले दुख होता है, उसके बाद में फिर चिंता होती है, अरे हटेगी कि नहीं हटेगी, ये चीज़ ये चिंता जो है ये हटेगी कि नहीं हटेगी, तो ये भय हुआ। और उसके बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ क्या होता है, वो परिस्थिति बदलती है, तब फिर हर्ष आता है। तो चाहे आपके अनुकूल वस्तु आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, तो आपको हर्ष, शोक, हर्ष, भय और शोक ये मिलेगा ही, बस क्रम बदल जाएंगे। अनुकूल आएगा तो हर्ष, भय और शोक, और प्रतिकूल आएगा तो शोक, भय और हर्ष ये होगा। तो हर्ष और शोक आएगा ही। तो कहते हैं जिसने इस आत्म तत्व को जान लिया है उसकी सर्वत्र से आसक्ति समाप्त हो जाती है, समस्त संसार को वो मिथ्या जान लेता है, तो उसका हर्ष, शोक और भय ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। ओम, बैठो, ओम आरव। ऐसा ये आत्म तत्व को जानने का फल है। इस आत्म तत्व के जानने के लिए आगे और इसका फल बता रहे हैं। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रह्य मर्त्यः प्रव्रह्य धर्मम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतं सद्य नचिकेतसं मन्ये। क्या कहते हैं, एतत् श्रुत्वा, इस आत्म तत्व को सुनकर और संपरिग्रह्य मतलब इसको अच्छी प्रकार से समझकर, इसको अच्छी प्रकार से ग्रहण करके, इसको अच्छी प्रकार से समझना और इसको ग्रहण करना क्या है, इसके अंदर में तद्रूप हो जाना। तद्रूप हो जाना ही क्या है, इसका ग्रहण करना है। मर्त्य मतलब मनुष्य। ये जो मनुष्य है, ये लोक है, इसका नाम मनुष्य लोक या मर्त्य लोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भी जीव है वो मरण धर्मा है, वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए मरण धर्मा यहाँ के लोग हैं, इसलिए इस लोक का नाम मर्त्य लोक है। तो मर्त्य यानी मनुष्य, जो मरण धर्मा जो प्राणी हैं वो सभी प्राणी इस आत्म तत्व को सुनकर और उसको धारण करके, उसको ग्रहण करके क्या था, प्रव्रह्य धर्मम अणुमेतमाप्य। प्रव्रह्य यानी इस धर्म को, यानी इस आत्म तत्व को शरीर से, धर्म विशिष्ट आत्मा को शरीर आदि से उद्यमन करके, शरीर से इसको अलग करके, ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है, इस प्रकार से अलग करके क्या हो जाते हैं, प्रव्रह्य हर्ष योग आत्मा को सूक्ष्म और ये अत्यधिक जो ये आत्मा है इसको अलग करके वो आत्मा को उपलब्ध कर लेते हैं। मतलब शरीर जो है, शरीर को अलग करके इस आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो आनंदित हो जाते हैं।
तो इस आत्म तत्व को क्या होता है, अणुमेतम आप्य, इस आत्म तत्व को प्राप्त करके स्वमोदते, समोदते यानी वो प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। और मोदनीयं ही लब्ध्वा, और मोदनीय ये जो सूक्ष्म और आत्म तत्व जो है, इस आत्मा को उपलब्ध करके मरणशील विद्वान भी आनंदित हो जाता है। विव्रतं सद्य नचिकेतसं मन्ने, और यमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, और ये जो आनंद होता है, ये आनंद कैसा होता है, ब्रह्मानंद होता है, यानी अत्यंत आनंद। ये संसार के भोगों वाला आनंद नहीं, संसार के भोगों वाला आनंद तो तुच्छ आनंद है, ये सब नश्वर है, शोभावा, आज है कल नहीं है, जितनी देर उससे उसकी इच्छा है उतनी देर है, सब क्षणिक है। संसार का जो आनंद है वो क्षणिक है, पर ये जो आत्म तत्व को प्राप्त करके जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद क्षणभंगुर नहीं है, वो तो आनंद ब्रह्मानंद है, ब्रह्मलोक का आनंद है, वो उससे भी कहीं अधिक, उसको ब्रह्मानंद कहा गया। ब्रह्म, ब्रह्मलोक नहीं, ब्रह्म का मतलब परब्रह्म से है यहाँ पर, तो परब्रह्म को प्राप्त करके जो आनंद प्राप्त होता है वो आनंद यहाँ पे है। तो समस्त जो संसार है, वो सारा संसार में आपको जो भी विषयों में सुख दिखाई पड़ता है ना, चाहे नींद में हो, चाहे बहुत अच्छे अच्छे विषयों को खाने पीने में हो, वस्तुओं में, अपने सज्जन संबंधी के मिलने से हो, वो जितना भी आनंद है, सारे आनंद को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो उस ब्रह्मानंद की एक बूंद के को ऐसी छिड़क दो, एक सीख ले, उसके अंदर में ब्रह्मानंद में डुबो और ऐसी छिड़क दो, तो छिड़काव से पूरा संसार के आनंद पूर्ण हो रहे हैं, केवल एक छिड़काव से। और जो ब्रह्मानंद है वो समुद्र आनंद है, वो जो ब्रह्मानंद रूपी समुद्र का आनंद मिल रहा है उस विद्वान को, जो इस आत्म तत्व को शरीर में से अलग कर लेता है। तो समझ लीजिए वो आनंद कैसा होगा। एक विषयों का आनंद तो भोगा है, पर ब्रह्मानंद का क्या आनंद होगा। सो अश्नुते सर्वान कामान सह, ऐसा जो ब्रह्मानंद को प्राप्त किया जो तत्ववेता है, वो विद्वान सभी कामनाओं के, संसार की जितनी कामनाओं का उपभोग करके जो आनंद मिल सकता है उससे कहीं अधिक आनंद, सारा आनंद को एक साथ करने पे उससे कहीं अधिक आनंद, वो एक ही क्षण में उसको पूरा उतने ब्रह्मानंद मिल रहा है उसको, ऐसा कर रहे हैं। तो ये इस आत्म तत्व को जानने का फल है। क्या क्या फल बताया? एक तो इस आत्म तत्व को जानने से मत्वा धीरो हर्ष शोक जहाती, ठीक है, हर्ष शोक और भय का त्याग हो जाता है, ठीक है, और साथ साथ में इस ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। ये ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है, ये इस आनंद समुद्र को प्राप्त करने का फल है, इस आत्म तत्व के दर्शन का फल है। ओम हरिओम।